अंग्रेजों ने फिलिस्तीन का विभाजन क्यों किया? उस समय ब्रिटिश ने जॉनिस्ट के मुकाबले अरब नेताओं के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी। 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज अपनी विस्तारवादी उपनिवेशवादी नीतियों के लिए जाने जाते थे। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। ब्रिटेन इसमें स्पष्ट रूप से शामिल है। वही इतिहास पर नजर डालने पर ध्यान आता है कि इजराइल के निर्माण के पीछे ब्रिटेन की भूमिका अहम थी। चल रहे युद्ध के मौके पर इस भूमिका को समझना जरूरी है। ऑटोमन साम्राज्य ने 1517 में फिलिस्तीन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1917 में ब्रिटिशों द्वारा इस पर कब्जा करने तक इस पर शासन किया। यह क्षेत्र 1948 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था, जब इजराइल को ज्यू राज्य घोषित किया गया था। फिलिस्तीन को पारंपरिक रूप से प्राचीन इजराइल का हिस्सा माना जाता है। 1948 से पहले वास्तव में क्या हुआ था? पश्चिम के साथ इजराइल की दोस्ती के बीज 1917 में बोए गए थे। उस वर्ष ब्रिटिशों ने बाल्फोर घोषणा की नींव रखी, जो एक स्वतंत्र ज्यू राज्य की मांग के लिए महत्वपूर्ण थी। इससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मध्य पूर्व समीक्षा में ब्रिटिश इजराइल इतिहासकार जोनाथन स्पीयर के अनुसार इस घोषणा के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीन में ज्यू आबादी 1917 में 55,000 से बढ़कर 1929 में 1,62,000 हो गई। जैसा कि उन्होंने कहा, यह केवल बाल्फोर घोषणा में व्यक्त जॉनिस्ट उद्देश्यों के प्रति उनकी सहानुभूति के कारण ही संभव हो सका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी बाल्फोर घोषणा एक सार्वजनिक बयान था, जिसमें फिलिस्तीन एक ऑटोमन क्षेत्र में ज्यू अल्पसंख्यक के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन की घोषणा की गई थी। बाल्फोर घोषणा पत्र राजनीति का हिस्सा, यद्यपि ज्यू राज्य के प्रति यह ब्रिटिश सहानुभूति वास्तविक थी। 1930 के दशक की शुरुआत तक फिलिस्तीन में ब्रिटिश अधिकारियों और ज्यू लोगों के बीच संबंध बिगड़ने लगे थे। बाल्फोर घोषणा पत्र तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा ब्रिटिश ज्यू समुदाय के नेता लियोनेल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को लिखा गया एक पत्र इसकी गवाही देता है। इन उपलब्ध दस्तावेजों से एक बात जो उभर कर सामने आती है वह यह है कि बाल्फोर घोषणा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के रणनीतिक हितों की अभिव्यक्ति थी, जो ज्यू मातृभूमि के लिए किसी आंतरिक समर्थन के बजाय सत्ता की राजनीति में निहित थी। ऐतिहासिक रूप से 1905 में बाल्फोर ने प्रधानमंत्री के रूप में रूस में उत्पीड़न से भाग रहे ज्यू लोगों को ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोकने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। वास्तव में 1930 के दशक में जब अरब शक्तियां जर्मनी और इटली के करीब हो गई, तो ब्रिटिश ने ज्यूनिस्ट के बजाय अरब नेताओं के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी। ब्रिटिश इतिहासकार निक रेनॉल्ड्स की डॉक्यूमेंट्री द 1945 to 1952 ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ऑपोजिशन टू ज़ायोनिज्म एंड द इमर्जेंट स्टेट ऑफ इजराइल 2021 से पता चलता है कि 1929 के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में ज्यू आप्रवासन को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। 1946 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ब्रिटिश और लेबर राजनीतिज 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने 1 लाख ज्यू लोगों को प्रवेश से वंचित कर दिया। लेकिन रेनॉल्ड के अनुसार ब्रिटेन को अंततः वाशिंगटन की मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश विरोधी भावना अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस अवधि के दौरान मूल रूप से आर्थिक रूप से थक चुकी एटली की लेबर सरकार दोनों पक्षों के अविश्वास के साथ साथ ज्यू अवैध आप्रवासन और जॉनिस्ट मिलिशिया के डर से इजराइल के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गई। इसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1947 में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव आया, जिस पर ब्रिटेन अनुपस्थित रहा। फिर वह अंतर सांप्रदायिक संघर्ष के मद्देनजर मई 1948 के महीने में फिलिस्तीन से हट गए।
संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के अनुसार 14 मई 1948 को पूर्व ब्रिटिश अधिदेशित फिलिस्तीन में औपचारिक रूप से एक ज्यू राज्य की स्थापना की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वास्तव में इजरायल को उसके निर्माण के 11 मिनट के भीतर ही मान्यता दे दी। 17 मई 1948 को सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर इजरायल को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बन गया। निकरागुआ, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड ने भी इसका अनुसरण किया। 1949 में इजरायल के पहले चुनाव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल को मान्यता दी, लेकिन अरब राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के खिलाफ थे। इसके बजाय उन्होंने इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा के 24 घंटे के भीतर इजरायल पर हमला कर दिया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बाद में हुआ अरब इजरायल युद्ध नवस्थापित ज्यू राज्य की आश्चर्यजनक जीत में समाप्त हुआ।